उच्च स्तरीय प्रयोजन के लिए उपयुक्त वातावरण। विशिष्ट स्तर के परिवर्तनों के लिए जहां उपयुक्त उपचार पद्धति, प्रयोगाधिकारी तथा आवश्यक साधन उपकरणों की आवश्यकता होती है, वहां परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। स्थान और समय की बात ऐसी ही है, जिसे ध्यान में रखते हुए योजना में हेर फेर करना पड़ता है। टीलों पर बाग लगाना, रेगिस्तान में खेती करना, दलदल में नगर बसाना इच्छा होते हुए भी नहीं बन पड़ता। इसके लिए समस्त साधन होते हुए भी स्थान बदलना पड़ता है। हर काम हर स्थान पर नहीं हो सकता। बहुत सी दुर्गम जड़ी बूटियाँ ऐसी है जो ठंडे या गर्म प्रदेशों में ही उत्पन्न हो सकती है। उन्हें विपरीत वातावरण में लगाया जाए तो मेहनत और लागत बेकार चली जाएगी, अभिष्ट परिणाम की स्थिति बनेगी ही नहीं। कल्प साधना के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त वातावरण देखना पड़ता है। कुछ रोगों का इलाज घर बैठे भी हो सकता है, पर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। बड़े बड़ों को व्यवस्था में यही करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर, नर्स, परीक्षा, चिकित्सा तथा शल्य क्रिया के साधन उपकरण किसी के निजी मकान में एकत्र नहीं किए जा सकते। हर समय हर सुविधा उपलब्ध कराने वाले उपयुक्त जलवायु में बने अस्पताल ही गंभीर चिकित्सा के लिए उपयुक्त पड़ते हैं। इस तथ्य को समझने वाले बिना ननुनच किए अस्पताल में भर्ती होते हैं। घर में ही वह सब करा लेने का हट कोई दुराग्रही करता होगा। कल्प साधना में जहाँ उपचार पद्धति का सही रूप में परिपालन आवश्यक होता है, वहाँ एक आवश्यकता उपयुक्त वातावरण की भी रहती है। इसकी व्यवस्था बने बिना गाड़ी रुकी ही रहती है। लंका विजय, सतयुग स्थापन के उपरांत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को आत्मकल्याण की साधना आवश्यक प्रतीत हुई। गुरु वशिष्ठ ने भी इस आशंका का समर्थन किया। बात आगे बढ़ी तो प्रथम प्रश्न यही उत्पन्न हुआ कि उसे किया कहाँ जाए। यूँ अयोध्या में साधनों की कमी नहीं थी, उसके लिए सभी सुविधाएं जुट सकती थीं, पर मूल प्रश्न एक ही था कि अभिष्ट वातावरण वहाँ कहाँ से आए। जन्मभूमि और कर्मभूमि के साथ मनुष्य के अनेकानेक संस्कार जुड़े होते हैं। अपना, पराया, राग, द्वेष, स्मृति, अभ्यास, संपर्क, स्वभाव के कुछ ऐसे प्रवाह मनुष्य के साथ जुड़े होते हैं कि बहुत रोकथाम करने पर भी मनुष्य की चिंतन पद्धति, अभिरुचि और आदत उसी अभ्यस्त ढर्रे में अनायास ही घूमती रहती है। विचारों तक की रोकथाम और मोड़ मड़ोड़ जब कठिन पड़ती है, तब अचेतन के साथ जुड़े रहने वाले स्वभाव अभ्यास को कैसे बदला जाए, इसके लिए स्थान बदलने की आवश्यकता पड़ती है। परिस्थितियों का भी मनस्थिति पर प्रभाव पड़ता है। स्थान बदलने में वहाँ के पदार्थ और व्यक्तियों के साथ संबंध भी छीने पड़ते हैं। फलतः आगे न बढ़ने देने वाले संचित संस्कार की पकड़ भी ढीली हो जाती है। साथ ही अधिक प्रभावी वातावरण का दबाव पड़ने पर भी मन का बदलना सरल हो जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विचार एक बार उच्च स्तरीय संतान उत्पन्न करने का हुआ। इसके लिए उन्हें विशिष्ट तप करना था। हल्की फुल्की साधना तो घर गांव में रहते हुए सामान्य क्रियाकलापों के साथ साथ भी चलती रहती है, किंतु उच्च स्तरीय साधनों में प्रयास ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए वातावरण भी चाहिए। अस्तु दोनों ने सुसंपन्न नगरियों में उपलब्ध अपने प्रस्तुत साधन छोड़ने पड़े और अभिष्ट प्राप्ति के लिए उपयुक्त स्थान बद्रीनाथ ढूंढना पड़ा। वहाँ उन लोगों ने 12 वर्ष तक मात्र जंगली बैर खाकर तप किया। तदुपरांत ही अपने समान स्तर का एकमात्र पुत्र प्रद्युम्न उत्पन्न कर सकने में सफल हुए। महाभारत के उपरांत पांडव सिंहासनारूढ़ हुए तो हुए, पर साथ ही उनकी आत्मोत्कर्ष की आकांक्षा भी उमगती रही। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अभिलाषा को समझा और इसके लिए स्थान बदल देने का परामर्श दिया। वैसा ही हुआ। राजकाज उत्तराधिकारियों को देकर पांडव हिमालय चले गए। कृष्ण भी साथ थे। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती इससे पूर्व हिमालय निवास करते हुए आत्म साधना में संलग्न हो चुके थे। पीछे द्रौपदी समेत 5 पांडव भी चले। बद्रीनाथ के निकट ही वे जिस स्थान पर बसे उसका नाम था पुंडुकेश्वर पड़ा। भगवान ने उन्हें पांडव गीता यहीं सुनाई थी। वह ज्ञान भी योग वशिष्ठ के समतुल्य माना जाता है। तपस्वी जीवन बिताते हुए उच्च स्तरीय साधन करते हुए पांडवों ने स्वर्ग प्रस्थान किया था, यह सभी को विदित है। यह उद्देश्य वे लोग इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर रहते हुए राजकाज चलाते हुए पूरा नहीं कर सकते थे। वातावरण व्यक्ति का 3/4 मन अपने साथ अनायास ही जकड़े रहता है।
अभ्यस्त ढर्रे में स्थान के साथ स्वजन संबंधियों के साथ जुड़े हुए संबंध इतने सघन होते हैं जिनका उल्लंघन करते हुए पार जा सकना दुस्तर समझकर यही उपाय अपनाया जाता है कि उपयुक्त वातावरण की दृष्टि से पुराने संबंधों से जकड़ा हुआ स्थान बदल दिया जाए। पांडवों ने भी राम बांधवों की तरह वही किया। स्वास्थ्य सुधार के लिए बनाए जाने वाले सेनेटोरियमों की स्थापना करने वाले सर्वप्रथम उपयुक्त जलवायु वाले स्थानों का चुनाव करते हैं, भले ही लोगों को वहां पहुंचने में असुविधा हो। भूवाली, सेनेटोरियम आदि सभी प्रायः उच्च पर्वतीय स्थानों पर स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि से उपयुक्त समझे गए वातावरण में बने हैं। परिणामों को देखते हुए स्पष्ट है कि रोग और उपचार अन्यत्र जैसा रहने पर भी वहाँ भर्ती हुए रोगी आशातीत प्रगति करते हैं और जल्दी अच्छे होने में इन उपचार गृहों का परिणाम आश्चर्यजनक रहता है। यह सफलता रोगी अपने अपने स्थानों पर रहकर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे रोगियों में हर घड़ी स्वास्थ्य सुधार की मस्तिष्क पर छाया रहता है, जबकि घर रहने पर कुटुंब, व्यवसाय, संपर्क, समुदाय से संबंधित अनेकानेक समस्याएं ध्यान बटाती रहती है। पूरा मनोयोग लगाना भी सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है। कल्प साधना में भी घर छोड़कर तदनुरूप स्थान चयन करने की बात पर जोर दिया जाता है। बम्बई का केला, नागपुर का संतरा, लखनऊ का आम, मैसूर का चंदन प्रसिद्ध है। उन्हीं पेड़ों पौधों को अन्यत्र लगाया जाए तो वे स्वाद और गुण न होंगे। इसमें माली का दोष नहीं, जलवायु का कारण है। सरहदी पठान और नम क्षेत्र के निवासी बंगाली का शरीर देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आहार आदि की सुविधा में अंतर न रहने पर भी स्वास्थ्य में इतना अंतर क्यों रहता है। इसमें क्षेत्रीय जलवायु की भिन्नता ही प्रमुख कारण है। जो बात भौतिक क्षेत्र में जलवायु और जमीन पर लागू होती है, वही अध्यात्म क्षेत्र के प्रयोगों और परिणामों के संबंध में उच्चस्तरीय वातावरण पर निर्भर रहती है। इसमें भूमिगत संस्कार, प्राणवान सानिध्य तथा क्षेत्रीय वातावरण, पुरातन संचित संस्कार आदि कितने ही कारण काम करते हैं। तीर्थों की स्थापना पुरातन काल में इन्हीं तथ्यों को समन्वित करते हुए भी की गई थी। बालकों के गुरुकुल वानप्रस्थों के आरण्यक स्थापित करते समय सुविधा का नहीं, उच्च स्तरीय वातावरण का ध्यान रखना होता है। भले ही वह परंपरागत बना हो अथवा प्रयत्नपूर्वक बनाया गया हो, सुविधा का स्थान कौन नहीं चाहता। पर जब वातावरण के साथ जुड़ी हुई प्रगति का प्रश्न आता है तो सुविधा छोड़ने और वातावरण अपनाने का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करना पड़ता है। होटल, धर्मशाला में रहकर अनुष्ठान आदि की लकीर पीट लेना एक बात है और त्रिवेणी की रेती में कूटी बनाकर माघ मास का कल्पवास करना दूसरी। साधना में मात्र कृत्य ही सब कुछ नहीं होता, उसके लिए वातावरण भी पौधे को खाद पानी मिलने की तरह आवश्यक है। इस दृष्टि से स्थान परिवर्तन की आवश्यकता कल्प साधना में आवश्यक मानी गई है। मालवीय जी का कायाकल्प प्रयोग हिंदू विश्वविद्यालय में बनी उनकी कोठरी पर नहीं हुआ था। इसके लिए उन्हें मथुरा जिले के एक छोटे से गांव में तपसी बाबा के तपोवन में फूस की कुटी बनाकर रहना पड़ा था। महामानवों में से तो प्रत्येक को स्थायी रूप से अपनी जन्मभूमि छोड़कर अन्यत्र कार्य क्षेत्र बनाना पड़ा है। ऋषि वृंद में से प्रत्येक को अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और वे प्रधानतः हिमालय की छाया और गंगा की गोद में बसे। कुछ को अन्यत्र भी ऐसे ही पवित्र स्थान ढूंढने पड़े। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, नानक, कबीर, रामानुज, चैतन्य, अरविंद, रमण आदि में से एक भी अपने जन्मस्थान में नहीं बसा, न उन्हें वहाँ साधन सुविधा की दृष्टि से सुगमता रही। ईसा, मोहम्मद और जरस्तोस आदि प्रमुख धर्म संस्थापकों के संबंध में भी यही बात है। उन्हें जन्मभूमि से प्रेम न रहा हो ऐसी बात नहीं है, पर परिस्थिति का मनस्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है और उसके कारण लक्ष्य की ओर गतिशील होने में जो व्यवधान पड़ता है, उसे देखते हुए दूरदर्शिता ने यही सुझाया कि स्थान बदलकर ही महान कार्य संपन्न किए जा सकने में सुविधा होती है। कल्प साधना की कार्य पद्धति उतनी कठिन या जटिल नहीं है जो घर रहकर न की जा सकती, किंतु कठिनाई एक ही है कि अभ्यस्त ढर्रा आधा ध्यान अपने में ही उलझाया रहता है, जबकि कल्प साधना या किसी भी साधना के लिए मन को आगे बढ़ाने वाले प्राणवान वातावरण की आवश्यकता पड़ती है।
इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत समय से यह प्रयत्न चलता रहा है कि उच्च स्तरीय साधना के निमित्त उपयुक्त वातावरण वाला तीर्थ विनिर्मित किया जाए। विनिर्मित शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि परंपरागत तीर्थों को निहित स्वार्थों के दूर भी संधियों ने इस बुरी तरह जकड़ लिया है कि वहाँ श्रद्धा संवर्धक प्रेरणा मिलना तो दूर, आवश्यक शिक्षण और प्राणवान सानिध्य मिलना तो दूर, उल्टे अश्रद्धा उत्पन्न करने वाले विक्षोभ ही हाथ लगता है। भीड़ भाड़ की खींच-पीच और पर्यटकों जैसी बाल चंचलता को देखते हुए वैसा अवसर ढूंढ निकालना कठिन है जहाँ साधना के लिए उपयुक्त सभी आवश्यक माध्यम एक साथ उपलब्ध हो सकें। ऐसी दिशा में उस लुप्त परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे से न्यूनतम एक तीर्थ की स्थापना तो अनिवार्य रूप में आवश्यक हो ही गई है। इसके बिना प्रगति रथ का एक कदम भी आगे बढ़ता प्रतीत नहीं हो रहा था। शांतिकुंज गायत्री तीर्थ को इसी दृष्टि से विनिर्मित किया गया है ताकि उस शून्य की पूर्ति हो सके। कल्प साधना सच्चे अर्थों में तीर्थ सेवन है। वातावरण साधना, सूक्ष्म साधना, अनुशासन, अध्यवसाय की दृष्टि से यहाँ निवास करने वाले साधक को यही अनुभव होता है कि उसे तीर्थ परंपरा का जीवंत दर्शन हो रहा है। सूत्र संचालकों ने समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस संदर्भ में प्राणपण से प्रयास किया है। अनेक स्थूल कमियों के रहते हुए भी कोई भी सूक्ष्मदर्शी यहाँ यह अनुभव कर सकता है कि व्यवस्था को उन्हीं पद चिन्हों पर चलाया जा रहा है जिन पर देव संस्कृति के महान तीर्थों की स्थापना प्रचंड ऊर्जा केंद्रों के रूप में की गई थी। ऐसे प्रचंड जिसमें तपकर अनगढ़ धातुओं को गलने ढलने और बहुमूल्य बनने का अवसर मिला था। तीर्थ प्रकारांतर से महामानव ढालने के उत्पादन केंद्र थे जिनमें गुरुकुल बालकों का, आरण्यक वानप्रस्थों का, साधनारत व्यस्त गृहस्थों का नव निर्माण करते थे। वातावरण की चर्चा करने के उपरांत एक प्रश्न फिर भी शेष रह जाता है कि शत्रुओं में सम्मिलित होने वाले साधक उपयुक्त प्रभाव ग्रहण करने योग्य अपनी मनस्थिति बना पाते हैं या नहीं। परिस्थितियाँ कितनी ही अनुकूल क्यों न बन गई हो, पर यदि उन्हें स्वीकारने की मनस्थिति न हो तो वह प्रयोजन सिद्ध हो नहीं सकेगा, जिसके लिए उभय पक्षीय प्रयासों की अनिवार्य आवश्यकता है, जो एकांगी होने पर बनता ही नहीं सधता ही है। एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, एक पैर से तो बिना लकड़ी के सहारे 10 कदम भी चलना नहीं हो सकता। एक पहिए की गाड़ी लंबी यात्रा पूरी कैसे करे। सूर्य कितना ही महान क्यों न हो, उसकी किरणें किसी बंद दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकती। हवा कितनी ही स्वच्छ क्यों न हो, यदि खिड़कियां बंद रहे तो वह समर्थ होते हुए भी उस घर में घुस नहीं सकेगी। दृश्य कितने ही सुंदर क्यों ना हो, पुतली के खराब हो जाने पर सर्वत्र अंधकार ही दृष्टिगोचर होगा। कान के पर्दे काम न करे तो मधुर संगीत का आनंद ले सकना संभव नहीं। पाचन तंत्र खराब हो तो पौष्टिक भोजन की कोई उपयोगिता नहीं। वाहन साधनों की जितनी उपयोगिता आवश्यक है उससे भी अधिक उनका सही उपयोग कर सकने में समर्थ विवेक और कौशल की आवश्यकता है, अन्यथा बहुमूल्य उपलब्धियां भी निरर्थक बनकर रह जाएगी। वर्षा में सभी जल जंगल हरे भरे दिखते हैं, पर चट्टानों पर न तो नमी के चिन्ह दिखते हैं और न एक दिन का जमता है। आग को ईंधन तो चाहिए ही, अन्यथा वह प्रचंड होते हुए भी बुझ जाएगी। तीर्थ सेवन के संबंध में भी यही बात है, उसमें उपयुक्त परिस्थितियाँ तो होनी ही चाहिए। उनके बिना उत्तम मनस्थिति होने पर भी ये बात नहीं बनती, पर साथ ही इस तथ्य को भी भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि सशक्त परिस्थितियां भी उपयुक्त मनस्थिति के अभाव में अपना प्रभाव प्रस्तुत कर सकने में समर्थ नहीं हो सकती। कल्प साधना के साधकों को चाहिए कि इतना समय निकालने, इतना कष्ट सहने, इतना खर्च करने का जहाँ साहस दिखाया है वहाँ इतना पुरुषार्थ और भी करें कि अपने मन को पकड़ जकड़ कर समेट दबोच कर इसके लिए मनाए कि इन दिनों किसी दिव्य लोक में निवास करने, दिव्य ढांचे में ढालने, मनुष्य को भविष्य को देवोपम बनाने के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता है उसे तत्परता पूर्वक अपनाए। मन उचटता हो तो उसके लिए छुट्टल घूमने के अभ्यस्त किसी अन्य पशु को प्रशिक्षित करने का कौशल अपनाया जाए। विचारों को भी विचारों से काटा जाए। लोहे से लोहा कटता है, विष को विष काट मारता है।
कांटे से कांटा निकलता है। अनगढ़ एवं अनावश्यक विचारों के अभ्यस्त बना संस्थान को यदि उच्च स्तरीय अनुशासन में ढालना है तो वैसा ही प्रयत्न करना होगा जैसे कि बछड़े को हल में जोतने के लिए करना होता है। परिस्थिति यह जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही साधक की मनस्थिति भी। यदि मन पर कैद होने का जितनी जल्दी हो सके मुक्त होकर भागने के विचारों का घटाटोप छाया हो तो कितना भी सशक्त वातावरण हो, भावना, विचारणा तथा शरीर संरचना में तनिक भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होगा। अनुकूल मनस्थिति के साधकों को कल्प प्रक्रिया के लिए जैसे परिस्थितियों की तीर्थ के शक्ति प्रधान वातावरण की आवश्यकता थी, वैसा ही शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए इस स्थान की महत्ता तो अपने स्थान पर है ही, गत वर्षों के वे प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं जिनके माध्यम से इस तपस्थली को संस्कारित किया गया है। सर्वविदित है कि यह स्थान सप्त ऋषियों की तपस्थली सप्त सरोवर पर बनाया गया है। इमारत ठीक वहीं बना है जहाँ गायत्री के दृष्टा विश्वामित्र का निवास था। नवकुंड की यज्ञशाला में नित्य 2 घंटे यज्ञ, सन 1926 ईस्वी से निरंतर जल रही अखंड ज्योति, नित्य का 24 लाख सामूहिक जप, शरण, जड़ी बूटी उद्यान जैसी विशेषताएं चर्म चक्षुओं से देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त वैसा भी बहुत कुछ है जिसे मात्र ज्ञान चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। हिमालय की दिव्य सत्ता का संरक्षण, वशिष्ठ अरुंधति का सानिध्य, अनुभवपूर्ण मार्गदर्शन तथा प्राणवान अनुदान जैसी ऐसी सुविधाएं जो अन्यत्र मिल सकना कठिन है। ब्रह्म वर्चस्व का शोध, युग शिल्पियों का प्रशिक्षण इस वातावरण को स्वर्ण सुयोग जैसा बना देता है। कल्प साधना जैसे महान प्रयोजन के लिए इससे हल्के दर्जे का वातावरण काम भी नहीं दे सकता था। इसलिए पिछले कई वर्षों के बाद तदनुकूल स्थापना खड़ी कर देने के उपरांत ही प्रखरता स्पंदन की कल्प साधना का सशक्त उपक्रम शांति कुंज में आरंभ किया गया है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ